सो हेलो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ मैं आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग आप लोगों को जो है एक नई तरीके से स्टडी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा, जो कि फिजिक्स का है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 का जो आप लोगों को नाम पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही डालेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि चैप्टर नंबर 1 कहाँ है। तो देखो चैप्टर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड है हमारे इस आपके चैनल के अंदर, तो आप वहाँ जाके वो चेक कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 जो है मैंने नहीं पढ़ाया था, तो ये जो स्टडी है वो एक इस तरीके से होगी कि जिसमें आप लोग को क्या कहते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के जो होते हैं ना वो क्लियर करने की पूरी कोशिश होगी। उसके बाद लेवल बिल्कुल आपका 0 से स्टार्ट करते करते हम ऊपर तक पहुँचेंगे, और 12th को पहले कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि जो आपके बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आगे आने वाले टाइम के लिए उनके लिए बेस्ट हो ये एक चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेन जो हमारा टारगेट होगा वो नीट और जेईई मेंस के लेवल तक पहुँचना होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम हाई लेवल तक पहुँचेंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो आप लोग पहले नोट कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को भी आप देख ही लो, लेकिन अभी ये यहाँ पे बहुत टाइम में आने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही मोस्टली डिसाइड करेंगे चीज़ें क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके बारे में फिर न्यूमेरिकल्स हैं कुछ जो कि टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चलेंगे, और उसके बाद कैपेसिटर यहाँ पे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है एक तरीके से समझ लो। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, सिलेबस जो भी रिड्यूस हुआ है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में रिड्यूस सिलेबस भी आएगा आप लोगों का, और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है हम लोग कि बिल्कुल जो टॉपिक हट चुके हैं बोर्ड के लिए हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव बोर्ड तो है ही, उसके साथ साथ हमारा उससे भी ज़्यादा बड़ा मोटिव जो है वो एक तरीके से आपका जेईई मेंस और नीट क्लियर करवाना है। तो इस ऑनलाइन जो आपका स्टडी आप लोगों ने, वैसे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत ही बिल्कुल पता चलेगा कि क्या कौन से पढ़ाई होती है वो इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर को। तो मेरा नाम राहुल शर्मा है, ठीक है। मैं फिर से वेलकम करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग जो डालेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर मैंने देखा है हर जगह ही चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही होती है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से होती है, लेकिन असल में आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले पता होनी चाहिए क्या चीज़ होती है। तो वो आप लोग सबसे पहले हेडिंग यही लगाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे एक अलग वे में, ठीक है। अलग वे में क्या है, मतलब कुछ अलग चीज़ थोड़ी नहीं, हमें आप लोगों के समझाने की बात है, ठीक है। अलग वे में समझेंगे, कैसे समझेंगे देखो। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि मैकेनिकल सिस्टम जो होता है, अब मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने मैकेनिक्स से तो पढ़ी है, न्यूटन के जो लॉ जिसमें लग रहे हैं, ठीक है। आपने न्यूटन की लॉ वाली फिजिक्स से पढ़ी है अभी तक 11th क्लास में, जो पूरा वही फोकस करा है। 12th में भी अभी हम लोग को इतना आगे तो बढ़े नहीं है, हम न्यूटन की फिजिक्स नहीं है, मैकेनिक्स में ही लगे पड़े हैं, ठीक है। और हमारे 12th तक हम लोग मैकेनिक्स में लगे रहेंगे। अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह तो जाएंगे, 12th तक हम नहीं जाएंगे इतना, थोड़ा बहुत एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिक्स ही कर रहे एक तरीके से अभी हम लोग, आप ये समझो। तो मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर जो हमारे 3 टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला टर्म क्या है, अगर मुझे किसी सिस्टम के मैकेनिक्स को समझना है, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम में ऐसे लिखा हूँ, इसमें 3 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं वो, सबसे पहले आपका होता है कि वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कि आप सिस्टम पे किस तरीके से वर्क डन कर रहे हो, क्या वर्क है आप लोगों का। सेकंड जो है आप लोगों का वो आता है आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला आपने वर्क डन क्या करा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज़ थी, और जो हमारा तीसरा आता है वो आप लोगों का आता है कि आपको फोर्स के बारे में, या कहो कि एक तरीके से आपको ये
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये पता होनी चाहिए किसी सिस्टम की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है और मुझे उस मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो मुझे ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला कि इसमें वर्क डन कितना हो रहा है, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का पालन कर रहा है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम इन तीनों को देखेंगे क्या चीज़ होती है मैकेनिकल सिस्टम में और क्या कैसे रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क डन किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर लेके नहीं जा रहा, अभी तो मैं आपको बिल्कुल एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है जो कि स्टार्टिंग में ए पॉइंट पर है। ठीक है, वी हैव एनी सिस्टम विच इन स्टार्टिंग इज ए पॉइंट। ठीक है, और थोड़ी इंग्लिश में हमारी ऐसी है तो उसको लिख लेना, और इसको ए से बी पॉइंट पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मेरे को कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो फोर्स मैंने एफ बोल दिया। ठीक है, यहाँ से कोई सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, ए पॉइंट पे है और उसको हम लोग मूव करा रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट बी तक। अब ऐसा करने के लिए पक्की बात है मुझे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स मैंने एफ बोल दिया। ठीक है, तो जो वर्क डन हो रहा होगा, वर्क डन हो रहा होगा 2.8 से बी तक जो है वो किस तरीके से आप शो करोगे। जो वर्क डन होता है वो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें जो फोर्स लगा है वो एफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट को मैं डीएल बोल दूँ। ठीक है, और अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूँ, सॉरी टोटल वर्क डन की, तो आपको पता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि असल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल चीज़ को कंसीडर करते हैं उस टाइम पे। जैसे अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जो इन्फाइनाइट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, वो कितना हो रहा है, डीएल, यानी कि ए से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा गया है डीएल। जो फोर्स लग रहा, सॉरी जो वर्क डन हो रहा होगा वो भी स्मॉल हो रहा होगा, बट मैं टोटल ए से बी के लिए चाह रहा हूँ, तो मैं इस छोटे से जो वर्क डन है इसका क्या कर दूँगा, इंटीग्रेशन कर दूँगा। कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, कहाँ से कहाँ जा रहे हो वहाँ से वहाँ तक प्लस कर दो, ए से बी लेके जा रहे हैं, तो भी हमारा वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। अब ये जो वर्क डन होता है असल में ये वेक्टर फॉर्म में होता है, यानी कि एफ डॉट डीएल फॉर्म में होता है। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको अगर मैं थोड़ा और आगे वेक्टर, अगर आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग किस तरीके से बोलते हैं, ए डॉट बी को, तो वो इस तरीके से मिल जाएगा एफ डीएल कॉस फाई, वेयर कॉस फाई इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। तो जो वर्क डन निकल के आ रहा है वो हमारा एफ डीएल कॉस फाई आ रहा है। क्लियर, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं चाहिए आप लोगों को। मैंने कुछ नहीं करा, एक सिस्टम लिया जो पहले ए पॉइंट पे था, देन इसके बाद इसको बी पॉइंट तक मूव कराना है हम लोगों को, तो मूव कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स लग रहा है वो एफ कंसीडर कर लिया, और जो वर्क डन हो रहा होगा फ्रॉम ए टू बी वो कितना हो रहा होगा, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब अगर ये जो फोर्स, सॉरी जो आपका फोर्स है, ठीक है भाई, अगर ये कंजर्वेटिव नेचर का होगा, अभी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होगा, यानी कि ये डज नॉट डिपेंड, इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स अगर हुआ तो ये पाथ जो है, आपने जो रास्ता चुना है ए से बी आने के लिए, वो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा पाथ पे। अगर ऐसा आपको फोर्स दिया गया है तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइम पे जो हमारा वर्क डन होगा, जो वर्क डन होता है हमारा ऑलवेज इक्वल होता है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या वो आपकी नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा उसके इक्वल होता है, वो डिफरेंस है उसके। क्लियर होने की बात समझ में आ रही है। तो बस हमें पता है कि भैया ये फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव है हमारा यहाँ पे। ठीक है, कैसे होगा मैं और क्लियर करूँगा। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो इस टाइम पे जो वर्क डन हो रहा होगा वो मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है वो यू ए है, और जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है वो यू बी है, तो जो वर्क डन हो रहा होगा डब्ल्यू ए बी वो कितना हो रहा होगा, वो होगा, ठीक है, यू ए माइनस यू बी, ये चीज़।
लेकिन हम तो ऐसे नहीं लिखते, हम तो क्या करेंगे, हमें तो डिफरेंस चाहिए, तो माइनस का साइन लगा के हम लोग यहाँ पे यू बी माइनस यू ए करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छी समझ आ रही है। हम क्या करें, माइनस कॉमन लिखा है तो यू बी माइनस यू ए कर दिया। ठीक है, जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो लिखा हुआ वही है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा यू, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हमने कर दिया। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल कर दिया, तो ये डब्ल्यू ए भी हमारा ये चीज़ आ गई। ठीक है, वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, तो ये आपको एक चीज़ पता चले। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि हम जब डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पे ये क्यों बोलते हैं कि वर्क डन होता है ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ये मैंने आपको इसका पूरा रीजन समझाया कि किस तरीके से वर्क डन इसके इक्वल होगा, लेकिन ध्यान रखना है निगेटिव है। क्लियर, अब इसको हम कैसे समझें, इमेजिन करो अगर मैं ये बोल दूँ, ठीक है, इस वाली क्वेश्चन को देखो, इफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी देन व्हाट हैपन, इफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी देन योर वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यू ए को कुछ भी मान लीजिए, यू ए बड़ा है किससे, यू बी से, तो मैंने यू ए को 10 मान लिया, 10 जूल, और यू बी उससे हमेशा छोटा ही होगा तो 8 जूल मान लिया। ठीक है, इक्वल तो नहीं होगा ना, उससे बड़ा है यू। तो अगर आप 10 में से 8 माइनस करोगे, यहाँ पे डब्ल्यू ए बी कहते हैं हमें, जो वर्क डन होगा वो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब यू ए यू बी से बड़ा होगा तो आपका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। व्हेन योर वर्क डन इज पॉजिटिव देन दिस इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। और ये हमें क्या बोलेगा, ये हमें क्या बताया कि जब वर्क डन पॉजिटिव है तो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, बिकॉज हियर इज माइनस साइन। ठीक है, ड्यू टू दिस माइनस साइन द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अब ये हमें कैसे समझ में आ रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखो मैं कैसे समझाता हूँ। अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद हम फटाफट से मैं देखता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं एक ये सरफेस है हमारा, ठीक है, दिस इज अर्थ सरफेस एंड वी हैव एनी बॉल एट पॉइंट ए। ठीक है, हियर इज पॉइंट ए एंड वी हैव एनी बॉल। सो जब ये बॉल ऊपर हवा में है तो ये नीचे की तरफ जब आ रही होगी तो इसके फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो इस बॉल को क्या करेगा, वो इसे नीचे की तरफ धकेल रहा होगा। ठीक है, अब ये बॉल धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, तो जब ये नीचे आ जाएगी तो एक टाइम पे यहाँ पे भी होगी, बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी ये बॉल। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट बी मान लिया, अर्थ सरफेस। अब क्या होगा, आप मुझे खुद बताओ, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू ए है और यहाँ पे यू बी, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, और वर्क डन कैसे पॉजिटिव होगा। देखो, जो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स दी नीचे की ओर होता है। ठीक है, नीचे की तरफ अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, सॉरी डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स होगा। अब ये डाउनवर्ड फोर्स जो है नीचे की तरफ जो लग रहा है ये फोर्स, ठीक है, इसका काम ही नीचे की तरफ लगना है और बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, तो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, ये चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, अब वर्क डन पॉजिटिव है और बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो आप मुझे खुद बताओ, एच हाइट होगी ए पॉइंट पे, जब एच हाइट होगी तो इस पर हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं नॉर्मली वो mgh करके निकालते हैं, है ना। तो एच हाइट, एच खासी हाइट है, लेकिन जैसे जैसे ये बॉल नीचे आ रही है, जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है तो एच हाइट भी कम हो रही है। एक टाइम पे बॉल इधर आ जाएगी तो जो आपकी हाइट है वो देखो इतनी सी होगी, बस 1 एच डैश कम हो गई। तो जैसे जैसे नीचे आएगी तो आप खुद बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी ना। तो बस यही बता रहा है कि जो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी आप लोगों की। क्लियर, ऐसे ही अब अगर ये बॉल यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, तो अब मुझे बताओ जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वो लग रहा होगा, इस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो अपोजिट है। अपोजिट मतलब यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, निगेटिव हो रहा होगा। ये इसका काम होता है नीचे की तरफ लगना, बट ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो वर्क डन हो रहा होगा वो निगेटिव हो रहा होगा। अगर वर्क डन निगेटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव है, तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। कैसे हो रही होगी खुद बताओ। यहाँ पे सबसे कम होगी, लोएस्ट में जीरो कहते हैं एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हाइट बढ़ रही है, हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड में लग रहा है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि जो आपकी वर्क डन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। अभी मैंने इलेक्ट्रिक की बात ही नहीं करी, इलेक्ट्रिक को तो कंसिडर करें, लेकिन अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाया है वो क्या समझाया है, वो नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी के लिए समझाया है, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट की बेटा वर्क डन कैसे इक्वल हो रहा है इसके और कैसे हम लोग माइनस साइन बोलते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ हमें अब क्लियर हो गई कि हम ऐसा लिख सकते हैं वर्क। अब नेक्स्ट चीज़ क्या मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको थोड़ा समझना। ठीक है, अभी तक हमें पता चला कि कंजर्वेटिव अगर फोर्स हुआ तो हम ऑलवेज क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि इधर यहाँ पे किस तरीके से वर्क डन पे डिपेंड करती है और कब पॉजिटिव कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं, अगर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11th क्लास में ले जाऊँ, वहाँ आपने वर्क कौन सी थ्योरम थी, वो भूल गया, उस थ्योरम का नाम तो भूल गया। ठीक है, तो वो थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं एक बताता हूँ आप लोगों को, मैं भूल गया उसमें। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो वर्क डन हो रहा होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पढ़ा होगा 101% आपको। तो वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, और अभी हमें पता चला जो वर्क डन है वो असल में क्या है, यूबी माइनस यू है। ठीक है, ये तो होता है। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, यू माइनस यू बात तो नहीं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसके ऊपर मैंने डब्ल्यू ए की जगह यू माइनस यू भी लिख दिया। यहाँ से इस के ए को मैं इसके साइड लेके आ रहा हूँ तो के ए प्लस यू ए हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा यू के बी प्लस यू। तो ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है कि जो आपकी टोटल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो इक्वल है लास्ट वाले को, यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का भी पालन कर रही है। ठीक है, तो तीन चीज़ हमें पता चले कि वर्क डन किस तरीके से निकाला जा रहा है, किस तरीके से वो पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, और किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करेंगे आगे, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इससे अगली वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इनको छोटे छोटे पार्ट में करूँगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट की कोशिश करूँगा, फिर थोड़ा लंबा खींच जाएगा, तो वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। इसकी अगली वीडियो में मैं अब यही कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दिखाऊंगा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम लोग, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरीके से ये आपका वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ किस तरीके से वैरी कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कब ये सब लिखना है, उसके बाद में बात करेंगे। फिर हम लोग टू चार्ज हमारे पास होंगे, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते रहेंगे अपने, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। बिल्कुल कोशिश ये रहेगी कि जो क्वेश्चन के आंसर आपको यूट्यूब में ढंग से नहीं मिल पाते, ठीक है, और आपकी क्लासों में नहीं मिल पाते, वो यहाँ पे क्लियर करा जाए और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से ऊपर लेके जाया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।